इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में कुछ प्रदर्शनकारियों ने आतिशी को प्रदर्शन स्थल पर घेर लिया है और वहां से खदेड़ दिया है। दरअसल आतिशी दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी के खिलाफ धरने पर बैठी हुई थी। उसी दौरान कुछ सिविल डिफेंस कर्मचारी वहां पहुंचे और आतिशी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि उन्हें पिछले 9 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक भी कर्मचारियों को ना तो नौकरी दी गई है और ना ही उनका बकाया वेतन रिलीज किया गया है। तो अब आतिशी को घेराव करते हुए प्रदर्शनकारियों ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। तो अभिषेक, जिस तरीके से केजरीवाल सरकार नौकरी देने का हमेशा वादा करती आई है और अब सड़कों पर कुछ प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं सिविल डिफेंस के, उनका आरोप है कि सरकार ने नौकरी तो छीनी ही छीनी, उनका वेतन भी उन्हें रिलीज नहीं किया। देखिए शबनम, ये जब तकरीबन साल भर पहले जब ये खबर आई थी कि बस मार्शल जो थे, या फिर आपने जिस तरीके से बताया सिविल डिफेंस कर्मचारी जो थे, तकरीबन 10,000 की संख्या इनकी थी दिल्ली में, ये बसों में रहते थे, सुरक्षा जो है महिलाओं को सुरक्षा देते थे, तमाम तरीके के इनके काम बसों में थे, लेकिन इनको हटा दिया गया था। और जब हटाया गया था तो इसका ठीकरा भी दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के एलजी के सिर पर फोड़ दिया गया था कि दिल्ली के एलजी के आदेश पर यह सब कुछ हुआ है। और साथ ही उसके बाद फिर कहा गया था कि इन्हें नौकरी दी जाएगी, इनका जो वेतन रुका हुआ है, इनके जो भत्ते रुके हैं हुए हैं, वो सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले साल भर से ये लोग अपनी आजीविका को कैसे चला रहे हैं, अपना परिवार कैसे चला रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का खाना पीना कैसे कर रहे हैं। नहीं, अरविंद केजरीवाल को इस वक्त दिल्ली की फिक्र बिल्कुल नहीं है। अरविंद केजरीवाल को इस वक्त अपनी कुर्सी की फिक्र है। अरविंद केजरीवाल के मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं तो बिजली चली जाती है। जल संकट कितना गहराई तक जो है गहराया हुआ है दिल्ली में, वो जो है उससे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दिल्ली की जो है वो बेइज्जती हो रही है, इमेज खराब हो रही है कि भारत की राजधानी के भीतर लोग जो लुटियंस जोन है, जो वहां पानी की कमी से आगे कुछ बताएं तो वहीं बस मार्शल का एक बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वो बयान भी हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। सर, मेरा नाम संदीप भारद्वाज है, मैं डीडीसी बस मार्शल हूँ। इस दिल्ली सरकार ने 23 तारीख को हमारे को 27/10/2023 को 31/10/2023 को एक लेटर के माध्यम से ना हमारे को इंटीमेशन दिया, सीधा बोल दिया आपको नौकरी से निकाल दिया। और फिर हम लोग कंटिन्यू 8 महीने से अनशन में बैठे राजघाट पावर हाउस। इस सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है और हम इस सरकार को अल्टीमेटम देते हैं अब एक लेटर के माध्यम से, अगर कल तक हमारा इन्होंने कुछ कार्य सुनिश्चित नहीं किया तो हम परसों से इसी धरने में बैठेंगे, क्योंकि इन्होंने 28 और 29 फरवरी को विधानसभा में एक बैठक बुलवाई और हमारा प्रस्ताव पारित किया। वो प्रस्ताव झूठा था। वो प्रस्ताव को पारित हुए 8 महीने हो गए हैं, उसका कोई कार्य नहीं हुआ, अभी तक कोई रूपरेखा तैयार नहीं हुई है और हम रोड पे बैठे हैं। अगर शाम तक, कल तक 5 बजे तक कुछ नहीं होता है तो 10,500 में लोग हम इस रोड में बैठेंगे, इनको बताएंगे हम कौन है। क्या हम बीजेपी कार्यकर्ता है? हम आई कार्ड दिखाते हैं, अपने आई कार्ड दिखाते तो हम आपको अपना। तो कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें वेतन देने की भी वादा किया गया था और वादा किया गया था कि उन्हें नौकरी भी दी जाएगी। हालांकि केजरीवाल सरकार ने अभिषेक एक प्रस्ताव एलजी को भेजा था, जो आरोप लगाते हैं ना एलजी पे की नौकरी इनकी एलजी ने वो करी है। तो केजरीवाल सरकार ने खुद ये सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को हटाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे एलजी ने मंजूरी दी। लेकिन उसके साथ ही एलजी ने कहा था कि इनकी पोस्टिंग होमगार्ड में की जाए, क्योंकि 10,000 से ज्यादा पद निकाले गए। बिल्कुल, एलजी ने कहा था कि अगर आप यहां से इन लोगों को हटा रहे हैं तो कहीं तो इन लोगों को रोजगार दीजिए, कहीं तो उत्सर्जन रोजगार का करिए। लेकिन जो जल मंत्री हैं आतिशी सिंह, इस वक्त मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा नेता आम आदमी पार्टी का है, दिल्ली सरकार का खुद को मानने लगी है। तभी इन जो है परेशान लोगों को उन्होंने बीजेपी का एजेंट बता दिया, कह दिया कि बीजेपी के एजेंट हैं और इसीलिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे हमारा अनशन को जो है वो खराब किया जा सके। जबकि अनशन से सुबह जो तस्वीरें आई थी, वहां अनशन से आम आदमी पार्टी के नेता ही गायब थे। बिल्कुल, आतिशी सिंह ने क्या कहा वो भी आपको एक बार सुनवाते हैं इस पूरे मुद्दे पर, सुनिए जरा। दिल्ली में पानी की बहुत कमी है
28 लाख लोगों को दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा और इन 28 लाख लोगों को पानी दिलवाने के लिए मैं कल से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हूं। आज मेरे अनशन स्थल पर कुछ लोग आए हल्ला करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, मुझ पर हमला करने के लिए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि मैं गांधी जी के सिखाए हुए सत्याग्रह के रास्ते पर चल रही हूं, गांधी जी के सिखाए हुए अनशन के रास्ते पर चल रही हूं। मैं ऐसी चीजों से डरने वाली नहीं हूं, मैं ऐसी हरकतों से ये सत्याग्रह रोकने वाली नहीं हूं। जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलेगा, तब तक ये अनशन जारी रहेगा, तब तक ये सत्याग्रह जारी रहेगा। तो जिस तरीके से दिल्ली में अब सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, तो आतिशी कह रही हैं कि कुछ लोग उन्हें हमला करने की कोशिश से आए, घेराव करने की कोशिश से आए, उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश की। हालांकि आतिशी ने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि जिन सिविल डिफेंस कर्मचारियों की नौकरी गई है, जिनका वेतन अभी तक नहीं मिला है, दिल्ली सरकार उनका वेतन कब तक रिलीज करेगी और जो लोग सड़कों पर है उनकी समस्याओं को कब तक हल किया जाएगा। लगातार केजरीवाल सरकार की तरफ से हर मामले में बीजेपी पर दोष मंडा जा रहा है। दिल्ली में जल संकट है, उसके लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अगर शराब घोटाला सामने आया, उसका आरोप भी बीजेपी पर लगाया जा रहा है। तमाम तरीके के घोटाले आम आदमी पार्टी के सामने आ चुके हैं और लगातार आम आदमी पार्टी यही आरोप लगा रही है कि यह बीजेपी की साजिश है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। लेकिन अब दिल्ली की जनता ही सड़कों पर उतर चुकी है अपनी मांगों को लेकर और केजरीवाल के तमाम मंत्रियों नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे केजरीवाल बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ शराब घोटाला भी केजरीवाल के लिए संकट बन गया है, क्योंकि हाईकोर्ट में भी मामला फंस चुका है। अभिषेक, जिस तरीके से हाईकोर्ट में अब सुनवाई हुई, तो केजरीवाल चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से फंसे हुए तो हैं ही, भले ही जो है सिविल को राउज एवेन्यू कोर्ट की जज की तरफ से उन्हें जमानत दे दी गई, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया। लेकिन आप समझिए कि इन लोगों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग। इन्हें लगता है कि 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग में अगर 4 लोग भी एक आदमी के परिवार में होंगे तो कितने हो गए, 40,000 लोग हो गए। और 40,000 लोग जब 62 सीटें जीतकर 2020 में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई थी, तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें, इनके दिमाग में शायद ऐसा हो सकता है कि 40,000 लोग इनका क्या ही कुछ बिगाड़ पाएंगे। अगर वोट भी नहीं देंगे तो क्या ही करेंगे। रही बात जल घोटाले की, आतिशी सिंह का कहना है कि 28 लाख लोग प्रभावित हैं, तो वो आरोप बीजेपी पर मढ़ी दिया है उन्होंने कि बीजेपी की वजह से पानी नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख दी, अनशन का दिखावा कर दिया कि मैं अनशन पर बैठी हूं। बीजेपी जो है या प्रधानमंत्री मोदी अगर चाहें तो वो हरियाणा, हिमाचल से पानी लेकर आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। तो यहां भी विलेन जो है बीजेपी को दिखाने की कोशिश की गई। यही सब अपना घोलमोल रवैया जो है इनका चल रहा है, 10 साल से जो चल रहा है, उसी पर एक बार फिर से ये जो है उतर गए हैं। ये नहीं बताएंगे कि दिल्ली का जो जल बोर्ड है वो 73,000 करोड़ के घोटाले में क्यों चला गया। ये नहीं बताएंगे कि टैंकर माफिया का जो कारोबार है वो दिल्ली में 1,000 करोड़ रुपए का है। वो टैंकर आखिर किसके हैं, जब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि एमपी और एमएलएज के जो है ये ज्यादातर टैंकर होते हैं। शबनम, तो आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटेजी रही है शुरुआत से ही, अगर कुछ अच्छा काम होता है तो वो आम आदमी पार्टी ने किया है, कुछ गलत हो जाए तो बीजेपी पर उसका ठीकरा फोड़ दो। और दिल्ली की जनता भी शायद अरविंद केजरीवाल की बात पर बहुत ज्यादा यकीन करती है। तभी पहले 27 सीटें दी थी शायद सबसे पहले, फिर 67 सीटें दी, फिर 62 सीटें दी। इस बार भी जो है लोग विधानसभा का चुनाव नजदीक है और इसीलिए शबनम ये सारे प्रपंच रचे जा रहे हैं। ये पानी सत्याग्रह अनिश्चितकालीन जो अनशन था, वो देखिए वहां को अनिश्चितकालीन अनशन पर आतिशी सिंह के, अरविंद केजरीवाल की फोटो जरूर लगी है, लेकिन वहां कोई बैठा नहीं है। तो सारा प्रपंच विधानसभा चुनाव जो 3-4 महीने बाद होना है उसके लिए शबनम किया जा रहा है। तो अभिषेक, कुल मिलाकर अब जो दिल्ली सरकार चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है, अब सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने बोल दिया है केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं। तो अब आतिशी को घेराव शुरू हो गया है और जल्द ही अब तमाम आप नेताओं का घेराव ये सिविल डिफेंस के कर्मचारी कर सकते हैं। आने वाले समय में ये वही केजरीवाल हैं जो युवाओं को नौकरी देने की बात करते थे। हालांकि एक डेटा भी सामने आया था जिसमें खुलासा हुआ था कि जितना डेटा के जितने लोगों को नौकरी का दिखावा केजरीवाल ने किया, उन सबका डेटा ही वेबसाइट पर मौजूद नहीं था, जिससे केजरीवाल की एक बार फिर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।